लोग समझते शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमान भी शिवसेना के साथ में, ऐसा भी समझते हैं। लेकिन अपने को नज़दीक आने नहीं देने वाले कुछ लोग हैं, वो तुमको बोलेंगे कि ये लोग कैसे खतरनाक है और हम बोलेंगे वो मुसलमान वैसे, ऐसे बोलने वाले इधर भी है और उधर भी है। लेकिन इससे बाजू को हट के हमको साथ में काम करना पड़ेगा। वोट के लिए नहीं बोल रहा मैं, वोट नहीं गई तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट के लिए शिवसेना को मुसलमान साथ में चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक विचार बोल के, एक समाज बोल के, एक अपन इस हिंदुस्तान के नागरिक बोल के तुमको हमको साथ में रहना पड़ेगा। कितने दिन लोगों को उल्लू बनाएंगे अपन? ये बोलेंगे खान चाहिए क्या बान चाहिए, कितने दिन झूठे बातें करेंगे। ये बोलेंगे ये हिंदू ऐसा करते, वो बोलेंगे वो मुसलमान ऐसा करते, ये कितने दिन ये बातें करेंगे। मेरे को लगता है ये बातें छोड़ के आगे अपने को जाना पड़ेगा। इसके लिए तुमको हमको साथ में आना पड़ेगा। शिवसेना का भी अनुभव लो, शिवसेना सही में कैसी है। इसमें कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई दलित होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, ये अलग मायने रखता है। लेकिन हमारे तक अगर कोई लोग आए, उनके कोई विकास के प्रश्न हो तो मुसलमान है बोल के उसका विकास नहीं होगा, ये शिवसेना कभी नहीं करेंगी। और शिवसेना मुसलमानों ने साथ में आना इसलिए हाथ बार बार बढ़ा रही है। मुसलमानों का हम अगर 10 चलते हैं आगे कदम, तो मुसलमानों में 2 कदम आगे चलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन वो चले या न चले, विकास के लिए इस शहर के शिवसेना कटिबद्ध है, मैं पक्का बोलता हूँ। जो इस भारत देश में रहता है, ये भारत देश को अपना देश मानता है, अपनी माटी मानता है, वो हिंदू, ये शिवसेना की भूमिका है। इसलिए शिवसेना हिंदुत्ववादी है। मुस्लिम में रंग जाने आने, मुस्लिम कौन अलग है क्या? मुस्लिम भी भारत में रहने वाले हैं, मुस्लिम भी भारतीय है, मुस्लिम भी हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी जो भारतीय उसके उसमें रंगने में क्या बुरा है? वो मुसलमान होगा या हिंदू होगा, क्रिश्चियन, हमको क्या फर्क पड़ता है। यानी सर आने वाले समय में देखा जाएगा कि दिवाली है, ईद है, हम सब मिल के मनाएंगे। बिल्कुल, अभी परसों ईद है ही ना, तो हम आई नहीं यहाँ पे, कल ही है ना। जो आपका अभियान चल रहा है, मैं भी बहुत मुस्लिम वार्ड में घुमा हूँ और बहुत से मुसलमानों का आपसे कहना हैसियतों से, आप जो हमारे माध्यम से, कि मुस्लिम समाज के जो महल्ले जाते हैं वहाँ पर रास्ते खराब है, पानी, अगर शिवसेना आगे बढ़कर ये काम करती है तो हम शिवसेना के साथ हैं। ऐसे अवसर पर आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं काम विकास के नाम पर? शिव संपर्क मुहिम ये कुछ वोट के लिए नहीं चालू, ये विकास, सब समाज एक जगह लाना, सबके जो जो प्रश्न है वो समझ के लेना और छुड़ाने के लिए प्रयत्न करना। इसमें कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई दलित होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, ये अलग मायने रखता है। लेकिन हमारे तक अगर कोई लोग आए, उनके कोई विकास के प्रश्न हो तो मुसलमान है बोल के उसका विकास नहीं होगा, ये शिवसेना कभी नहीं करेंगी। और शिवसेना मुसलमानों ने साथ में आना इसलिए हाथ बार बार बढ़ा रही है। मुसलमानों का हम अगर 10 चलते हैं आगे कदम, तो मुसलमानों में 2 कदम आगे चलना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन वो चले या न चले, विकास के लिए इस शहर के शिवसेना कटिबद्ध है, मैं पक्का बोलता हूँ। सर आजकल जो तो समाज में इस बात के चर्चे चल रहे हैं कि हिंदुत्व, शिवसेना हिंदुत्व के चेहरे से हटकर एक मुस्लिम के रंग में रंग रही है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहें? सब में पहले तो शिवसेना का हिंदुत्व समझ लेना चाहिए। शिवसेना का हिंदुत्व कोई जाति से संबंधित नहीं है। शिवसेना का हिंदुत्व देशभक्ति से संबंधित है, इस भारत देश से संबंधित है। जो इस भारत देश में रहता है, ये भारत देश को अपना देश मानता है, अपनी माटी मानता है, वो हिंदू, ये शिवसेना की भूमिका है। इसलिए शिवसेना हिंदुत्ववादी है। मुस्लिम में रंग जाने आने, मुस्लिम कौन अलग है क्या? मुस्लिम भी भारत में रहने वाले हैं, मुस्लिम भी भारतीय है, मुस्लिम भी हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी जो भारतीय उसके उसमें रंगने में क्या बुरा है? वो मुसलमान होगा या हिंदू होगा, क्रिश्चियन, हमको क्या फर्क पड़ता है। यानी सर आने वाले समय में देखा जाएगा कि दिवाली है, ईद है, हम सब मिल के मनाएंगे। बिल्कुल, अभी परसों ईद है ही ना, तो हम आई नहीं यहाँ पे, कल ही है ना। ये अल्पसंख्यक विभाग के जिला संगठक शेख रब्बानी और समीर कुरैशी, सभी भाइयों, मैं भी थोड़ा हिंदी में बोलने का ट्राई कर लेता हूँ। करो क्या मराठी? नहीं करो, सब हिंदी। शिव संपर्क अभियान पूरे महाराष्ट्र में चालू है और आज
हम संगठन के अलग अलग वार्ड की बैठक लेते रहते हैं, मीटिंग लेते रहते हैं, लेकिन आज हमने बुड्ढी लेन, गणेश कॉलोनी, लोटा कारंजा, बाबर कॉलोनी, नेहरू नगर, आरेफ कॉलोनी, ये जो वार्ड है मध्य विभाग के पूर्व की ऐसी अलग बैठक होने वाली है। मध्य के जो ऐसे वार्ड है इसके सभी मुस्लिम भाइयों के एक अलग से मीटिंग हमने बुलाई है। कैसा इसमें ये ऐसे मीटिंग में एक अलग विचार विनिमय हो सकता है, वो जनरल मीटिंग में अलग विचार विनिमय होता है। जरा शांत बस। ये हमने मीटिंग क्यों लगाया? अभी मीडिया के बहुत लोग आए ना, शिवसेना मुसलमानों के पीछे लगी, मुसलमानाचा अनुनय शिवसेना करू लागली, मुसलमानाच्या दाढ्या शिवसेना करू लागली, बातम्या। लेकिन शिवसेना कोई जातिवादी पार्टी है ही नहीं है। अभी ये रब्बानी कितने साल से हमारे साथ काम करता है, ये भी काम करता है, इसको अब उपजिला संगठक बना दिया वैजापुर का। समीर कुरैशी भी काम कर रहा है पिछले 1-1.5-2 साल से। सभी कुरैशी, अफसर कुरैशी नहीं सर, अफसर कुरैशी तो है पहले से। तुम तो ये सब लोग शिवसेना में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको एक जगह एक अलग पद्धति से लाना, ऐसा मैं एक समझता हूँ कि लाना पड़ेगा। परसों मैंने वाहतुक सेना का भी एक किया, उसमें भी बहुत से मुस्लिम भाई है अपने। लोग समझते शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमान भी शिवसेना के साथ में, ऐसा भी समझते हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं इसमें हम जाने की जरूरत नहीं है। शिवसेना एक संगठन में काम करने वाली संगठन है, इसलिए मैंने इनको दोनों को बोल के कहा कि सब में पहले अपना संगठन खड़ा रहना चाहिए, बाकी काम बाद में करेंगे अपन। शिवसेना का संगठन जब इस वार्ड में सब 10-15 वार्ड में अगर अच्छा खड़ा रहेगा तो हम मुस्लिम समाज में भी ज़्यादा अच्छी पद्धति से चले जा सकते हैं। शिवसेना ये समझती है कि सबको साथ में लेके चलना है, सब साथ में रहना है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सब ये सब शिवसेना में रहना चाहिए। क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे, इनकी जो भूमिका है सबको साथ में लेके चलने की, 80% समाजकारण करने की, हिंदुत्व में भी शिवसेना की भूमिका है। लेकिन शिवसेना का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व में फर्क है, ये भी मैं आपको बोलता हूँ। शिवसेना का हिंदू तो मैं हिंदू हूं, अगर मैं मंदिर में नहीं जा रहा तो मैं क्या हिंदू नहीं हूं क्या? आज आषाढ़ी एकादशी, एखादे हिंदू ने अगर पांडुरंग का दर्शन नहीं किया तो क्या वो हिंदू नहीं क्या? एखादा मुसलमान भी मस्जिद में नहीं जाता होगा नमाज पढ़ने में, तो वो क्या मुसलमान नहीं है क्या? शिवसेना का हिंदुत्व इस भारत माता से, इस हिंदुस्तान से लगा है। इस भारत को जो अपनी भूमि मानता है वो हिंदू है, ये शिवसेना की भूमिका है। बाकी जिसका उसका धर्म, जिसके उसके घर में, कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई कुछ नहीं, उससे अपने को लेना क्या है, उसको देना क्या है अपने को? कोई घर में नमाज पढ़े या कोई घंटा बजाए, जिसका उसका धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपन इस भारत देश को अपना मानते हैं। यही हिंदुत्व शिवसेना का है। हाँ, जो भारत देश को अपना नहीं मानता होगा, दूसरा मानता होगा, तो वो फिर हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, उससे शिवसेना को लेना देना नहीं है। इसलिए आप जिस लोगों ने जिनने शिवसेना में प्रवेश किया, उनका मैं शिवसेना में स्वागत करता हूँ। सब में पहले सबका स्वागत करता हूँ। शिवसेना में बहुत सारे लोग हैं, वो आए नहीं आज यहाँ बुलाए नहीं, वहाब है, वो रफीक है, रब्बानी है, कितने लोग शिवसेना में काम करते हैं। वो नेहरू नगर का उम्मीदवार अपना खड़ा है, मोहिन अंसारी है ना, खड़ा रहा वो। ठीक है, वोट कम ज्यादा गिरे होंगे, कितने गिरे थे अपने को? 130 ना, आए ना 130 मुसलमान अपने पास। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, किसको मालूम होगा, मैंने बताया कि कागजीपुरा मैं ऐसी सब यादी चेक करा तो कागजीपुरा में शिवसेना को 2 ही वोट गिरते थे। तो वहां के पदाधिकारियों को मैंने बोला यहाँ पे, और वहां पे गढ़ प्रमुख नहीं था, शिवसेना का बूथ प्रमुख नहीं था, तो मैंने पूछा वहां के विभाग प्रमुख यहाँ पे बूथ प्रमुख क्यों नहीं है? वो बोले दादा वहां पे सब मुसलमान रहते हैं और फिर वहां पे इसलिए कोई बूथ प्रमुख नहीं हो सकता। मतलब तू कभी गया क्या? वो बोले काय को जाने का वहां पे?
फिर मैंने वोटिंग किया तो वहां पे 2 वोट गिरते थे शिवसेना को, 2। मैं बोला ये 2 लोगों को तो जाके मिलो, इसमें क्या कहता शाखा प्रमुख होगा, एक आधा बूथ प्रमुख हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे, भगवा रुमाल डाल के बैठेंगे तो सही में। तो मैंने वो 2 लोग कौन है ढूंढा, तो वो कुम्हार समाज के थे, वो भट्टी में काम करने वाले, वो 2 लोग शिवसेना को वोट डालते थे। लेकिन मैंने वहां से निकलते टाइम मेरे को मालूम है अपना आगा है ना, आगा उसकी बहन वहां पे थी कागजीपुरा में, वो बाबू भाई के भाई को। तो बाबू भाई मेरे को एक बार मिले थे कोई तो भी शादी में, वो मेरे को बोले थे यार तुम लोग आते नहीं, हमको कांग्रेस होना नहीं, हमको शिवसेना होना, बाकी पार्टी हमको चलती नहीं, कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं होना हमको। उस टाइम एमआईएम कुछ नहीं थी। मैंने लगा उनको फोन बाबू भाई को, बोला अपने को कागजीपुरा में शिवसेना, बोला आओ कब आते, स्वागत है बोला आपका, हमको कांग्रेस होना नहीं, हमको शिवसेना चलती, ठीक है। फिर एक बार श्रावण सोमवार का खैरे साहब का प्रोग्राम था वीरपुर को, उसी दिन हमने वहां पे मस्जिद में मीटिंग ले ली कागजीपुरे के रास्ते पे मस्जिद है। मैंने जैसा भाषण किया वैसा ही मस्जिद में भाषण किया। गांव में के कम से कम 30-40 लोग कागजीपुरा में थे। शिवसेना कोई हिंदुत्व के विचार के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन हिंदुत्व क्या है ये भी लोगों को बोलना चाहिए। और जब मैंने ये बोला तो वहां पे शिवसेना की शाखा हो गई, वहां पे शिवसेना की अभी शाखा अच्छी चलती है। 2 के पहले इलेक्शन में लोकसभा के 34 वोट शिवसेना को मिले। कितने? 34। 100% मुस्लिम गांव है। पहले 2 ही गिरते थे, हम ये गए ना तो 34 हो गए, हार गए 2 बार हम। विधानसभा को 138 वोट हो गए, 34 के 138 हो गए। और अभी कौन सा भी इलेक्शन रहो शिवसेना को 150 वोट गांव में गिरते, 150 वोट, 100% मुस्लिम गांव में। मैं ये क्यों बोल रहा कि ये हो सकता है, ये करना पड़ेगा, हम भी, हमारी भी करने की तैयारी अभी, ये भी आपको बोलता हमारी भी तैयारी है करने की। लेकिन अपने को नजदीक आने नहीं देने वाले कुछ लोग हैं, वो तुमको बोलेंगे कि ये लोग कैसे खतरनाक है, हम बोलेंगे वो मुसलमान वैसे, ऐसे बोलने वाले इधर भी है और उधर भी है। लेकिन इससे बाजू को हटके हमको साथ में काम करना पड़ेगा। वोट के लिए नहीं बोल रहा मैं, वोट नहीं गई तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट के लिए शिवसेना को मुसलमान साथ में चाहिए, कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक विचार बोल के, एक समाज बोल के, एक अपन इस हिंदुस्तान के नागरिक बोल के तुमको हमको साथ में रहना पड़ेगा। कितने दिन लोगों को उल्लू बनाएंगे अपन, ये बोलेंगे खान चाहिए क्या बान चाहिए, कितने दिन झूठे बातें करेंगे। ये बोलेंगे ये हिंदू ऐसा करते, वो बोलेंगे वो मुसलमान ऐसा करते, ये कितने दिन ये बातें करेंगे। मेरे को लगता है ये बातें छोड़ के आगे अपने को जाना पड़ेगा। इसके लिए तुमको हमको साथ में आना पड़ेगा। शिवसेना का भी अनुभव लो, शिवसेना सही में कैसी है। ये रब्बानी को हमने माड़ा का डायरेक्टर कर दिया, माड़ा तो स्टेट लेवल की कमेटी है, करेंगे, समीर को भी करेंगे, रब्बानी को भी करेंगे, और जो आएंगे उनको भी करेंगे हम आने वाले टाइम में। लेकिन ये काय के लिए कि तुम हम सब अभी शायद ऐसा आने वाले समय में अपने को सबको साथ में रहना पड़ेगा, ये जरूरत है। इधर एमआईएम वाले अलग बोलेंगे, इधर शिवसेना वाले अलग बोले, छोड़ेंगे ना हम, हमारी तैयारी है, हमारी तैयारी। अपन विकास के काम के आगे चले जाने के अपन संकल्प करेंगे। इस शहर में शिवसेना ने क्या किया इसके लिए हम आगे चलेंगे। और जब शिवसेना विकास की बात करेंगी तो सब लोग साथ में आ सकते हैं। इसके लिए तुमको काम करना है, इसलिए तुमको काम करना है। और इसलिए मैं ये दोनों को सूचना देता हूं कि ये वार्ड की कार्यकारिणी आप बनाओ, शाखा प्रमुख बनाओ, उप शाखा प्रमुख बनाओ, बूथ प्रमुख बनाओ, बीएलए बनाओ, कोई माता भगिनी आने वाले तो उनको भी बनाओ, महिला आघाड़ी, युवा सेनाएं बनाओ। चलो एक वार्ड में 2-2 कार्यकारिणी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या बाड़ा से पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम भी आएंगे तो तुमको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, हमको क्या सिर्फ आना और हमारे साथ घूमना इतना थोड़ी काम रहेगा, बराबर क्या। इसलिए हर वार्ड में शाखा प्रमुख, हर वार्ड में उप शाखा प्रमुख 3-3, 4-4, हर वार्ड में महिला आघाड़ी, हर वार्ड में युवा सेना। चलो महिला इधर नहीं आएंगी, मत आने दो, लेकिन वार्ड के लेवल पे अपने माता भगिनी काम करेंगे, ऐसे महिला उनको अपॉइंट कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधे की बहन करो, एक आधे की मिसेज करो, एक आधे की भाभी करो, शिवसेना के साथ काम करो। शिवसेना भी आपके साथ आने के लिए तैयार है। इसलिए जो जो प्रवेश किया, दोनों एक जगह बैठ के इनको सबको तुम यादी बनाओ,
पूर्व की भी मीटिंग शायद 25 या 29 को अपनी है, उसकी भी वार्ड की यादी मैं तुमको देता हूँ। ऐसी मीटिंग पूर्व की भी अपने को करना है, ये हम करना चाहते हैं। मैंने कल ऐसी मीटिंग सब दलित बांधवों की भी रखी है, बड़कल गेट, सब दलित वार्ड जितने भावसिंहपुरा हो, जय भीम नगर हो, कोतवालपुरा हो, घाटी हो, प्रगति कॉलोनी, जैसे यही वार्ड के सब दलित समाज के लोगों को भी ऐसी मीटिंग कल बरकत गेट पे रखी है, क्योंकि सबको अपने को एक जगह आना पड़ेगा और शायद ये एक जगह आने से ही कोई परिवर्तन हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। शिवसेना कैसी है, कैसी रहेगी, कैसे थी, ये छोड़ दो, लेकिन आज के अपने मुख्यमंत्री हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबको अपने घर में का एक कुटुंब प्रमुख जिसका बोलते हैं ऐसा लगता है। उन्होंने कभी ये नहीं बोले कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये ईसाई, क्रिश्चियन, ये बात शिवसेना ने कभी की नहीं। हिंदुत्व की भाषा शिवसेना की बहुत क्लियर है, वो धर्म से जुड़ी हुई नहीं, पूजा पाठ से जुड़े हुई नहीं, सिर्फ मंदिर में जाके घंटी बजाए बोल तो हिंदू होता नहीं। ये शिवसेना प्रमुख के जो उद्धव जी के जो दादाजी है प्रबोधनकार, उनकी भूमिका है, प्रबोधनकार ठाकरे इनकी भूमिका है। मंदिरात घंटा वाजवणाराच हिंदू असतो असा नाही आहे, एखाद्या माता भगिनीचं संरक्षण करणाराही हिंदू असतो, बरोबर का नाही? एखाद्या माता भगिनीच्या कडे वाकड्या नजरेनं बघणारा, त्याचा डोळा काढणारा हिंदू असतो, लक्षात ठेवा। एवढी व्यापक भूमिका शिवसेनेची आणि बाळासाहेबांची है, इसलिए ये भूमिका से तुम हम मिलकर सब काम करेंगे, ऐसा संकल्प अपन इस शिव संपर्क मुहिम के माध्यम से करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने बुला लो, सबको बुला लो, तैयार। असेच काही समाजकंटकांनी बदनाम केलं का शिवसेना जातीवादी आहे। शिवसेना जातीवादी नाही आहे, शिवसेना सगळ्यांना घेऊन चालणारी आहे। बाळासाहेबांकडं त्यांच्या कांतात खास साहब जो होता कांतात तो पण मुस्लिम होता, सब मुस्लिम वहाँ पर में थे, पहले से थे, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं यहाँ पर में बदनाम किया गया है। लेकिन अभी आपको मैं सबको बोल चाहता कि जो हमारे शेख रब्बानी है, शेख रब्बानी क्या थे और वहाँ से कहाँ से उनकी शुरुआत होगी और आज क्या है वो आप सब देख रहे हैं, क्योंकि निष्ठावंत जो रहा वो आगे बढ़ा। उसके लिए मैं आपको सबको अभिनंदन भी करता हूँ कि आप शिवसेना में प्रवेश किए और आपका क्या बोलते जो भी समस्या होंगी वो सब पूरी होंगी, सिर्फ निष्ठा रखो। मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे पधारे हुए शिवसेना के जिला प्रमुख माननीय आमदार अंबाजी दानवे साहब, मेरे सहकारी मित्र गोविंद पांडे, उपजिला प्रमुख अनिल जी पोलकर, महिला आघाड़ी, उसी को शिवसेना संगठन याद रखती है, उसे कहीं ना कहीं उसका नाम आगे लेके चलती है। और क्या होता है कि कुछ लोग नए नए आते हैं, फिर बोलते कि मैं आया, मेरे को कुछ मिल रहा नहीं, ये नहीं वो नहीं, वैसे नहीं चलता, क्योंकि आपके पहले भी काफ़ी लोग आए हुए रहते हैं। दमदम से उस स्टेप्स के अनुसार उसे बढ़ती मिलती रहती है। उसका काम जो लोगों के लिए काम करेगा, वो जो अपना योगदान बताएगा, उस हिसाब से उसे आगे संगठना लेके जाती। यहाँ पर किसी की सिफारिश चलती नहीं, डायरेक्टली उसका जो वर्क है वो बताता और वर्क के अनुसार उसे उसकी पोस्ट उसको दी जाती है। इसलिए मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि आप शिवसेना में आए तो शिवसेना के बारे में बाकी लोग काफ़ी सारे गलतफहमियाँ लोगों में हैं, और अभी मेरे को गर्व है कि अपने मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष के प्रमुख माननीय जो उद्धव जी ठाकरे साहब
नाव घे ना. आपसे लिए ना तसेच गणेश कॉलनीमधून आरेफ खान, अरे भाई चलो तैमुद्दीन, शरीफुद्दीन, जहांगीर, शेख हनीफ, शाहरुख खान, चलो आ जाओ ऐसा निकल जाओ सबको साथ में खड़े कर अच्छा उधर से चले अफजल कुरैशी, इधर से जाओ इधर से चले जाओ इधर से आ जाओ सब ऐसे सामने से आ जाओ. नहीं वो फीट आ जा रही नजर आप पहले छोड़ दे रहे चलो चलो प्रवेश होता है. हेलो भाई हाँ एक मिनट.